हेलो गाइस, सिंह कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज इसी के साथ हम लोग अपने एक नए चैप्टर से जुड़ने चल रहे हैं, जो कि 9th में थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं। 9th में आप पढ़े हैं कार्तीय तर्क, और यहाँ पे उसी को पढ़ेंगे। और अब तक कोई भी जो भी पॉइंट होते थे, यानी उसके भुज क्या होते थे, कोटि क्या होते हैं, उसके यक्ष अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं, या पढ़ते आए हैं। और आज हम लोग उसी एक्स अक्ष वाई अक्ष या उनके जो सूत्र हैं या उनके जो तल बनते हैं, यक्स वाई वाई एक्स डैश वाई डैश या यक्स वाई डैश, जो प्लेन बनते हैं, इनके जो तल बनते हैं, उन तलों में अगर कोई बिंदु ले लिया जाए और अगर उन दो बिंदुओं को लिया जाए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, तो हम लोग अब तक सूत्र क्या यूज करते आए हैं, सूत्र पढ़ते आए हैं। d बराबर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही सूत्र पढ़ते आए हैं। और इसी सूत्र पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। लेकिन सूत्र आप यही पढ़ेंगे, इस सूत्र को हम लोग निकालेंगे कैसे। ये d बराबर है y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट होता कैसे है, या यही सूत्र क्यों होता है। चलिए हम लोग इन सूत्रों को वेरीफाई करते हैं, ड्राइव करते हैं इनका। तो उसके लिए पहले तो हम दो तल बनाते हैं, एक x अक्ष हो गया और एक y अक्ष, इन दो अक्ष खींचते हैं। और ये दोनों अक्ष पढ़े भी हैं। तो x अक्ष हो गया ये x डैश, ये y एक्सिस यानी y अक्ष, और ये y डैश, और ये जहाँ पे दोनों काटते हैं ये इसका मूल बिंदु है। तो अब अगर कहता है कि इनके तलों में दो बिंदु लिए जाए, दो बिंदु चाहे इस तल में लिया जाए, चाहे इस तल में लिया जाए, चाहे तीसरे में या फिर चौथे तल में, किसी भी तल में दो बिंदु लिए जाए, तो माने कि हम इसी में दो बिंदु लेते हैं। और ये पहला है P बिंदु, इसका निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु लेते हैं इसी में Q, ये Q बिंदु है, और इसका जो निर्देशांक है वो x2, y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, और इस दूरी को मान लें d। तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से इस x अक्ष पर दो लंब डाल दें, ये लंबवत रेखा कर दें, ये r होगा, ये s हो जाए। और इस P बिंदु से इस QR रेखा पर भी एक लंब डाल दें और इसको कर दें T। तो अगर ये दूरी हमको निकालनी है, यहाँ पे अगर ये लंब डाला गया मीन्स ये 90 अंश का कोण बना, और अगर ये 90 अंश का कोण यहाँ बना, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होगा। तो इसमें यही यूज करना है हमको। लेकिन इस सूत्र को यूज करने यानी इस सूत्र को लगाने से पहले ये दोनों भुजाएं हमको मालूम होने चाहिए, यानी इसका लंब मालूम होना चाहिए, ये आधार मालूम होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं को निकालेंगे। तो देखिए, अगर ये x1, y1 है, मीन्स x अक्ष पे उसकी दूरी कितनी है, x1 है, और y अक्ष पे उसकी दूरी कितनी है, ये y1 है। ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर x2, y2 है, मीन्स x पे दूरी x2, y पे दूरी y2, तो यहां से ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, x2 दूरी होगी। अगर ये x2 दूरी हो गई तो ये दूरी क्या होगी, ये y2, यहां से यहां तक की दूरी y2 हो गई। अब देखिए, अगर ये लंब डाला गया 90 अंश, ये लंब डाला गया, ये कोण 90 अंश, तो दोनों कोण अगर इनके बराबर है तो दोनों देखेंगे एक संगत कोण है। और अगर ये दोनों संगत कोण है तो दो संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। और अगर समांतर होंगे तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी। मीन्स अगर ये y1 है तो ये क्या होगी, y1 होगी। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ये भी y1 हो गया। अब हमको निकालना है ये दूरी। अगर ये पूरा x2 है, ये इतना x1 है, इस दूरी को हमको निकालना है। पूरी दूरी में से इस दूरी को अगर घटा दें तो हमको बचेगी सिर्फ यही इतनी दूरी। फॉर एग्जांपल देखेंगे कि अगर ये इतना 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से निकाल दें तो शेष कितना बचेगा,
8 सेंटीमीटर बचेगा, नहीं 2 है, सॉरी ये 8 10 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये दूरी 2 है, ये 10 है, इस 10 में से ये दूरी 2 निकाल दें तो हमको यही दूरी मिलेगी 8। तो ऐसे ही अगर ये पूरी x2 है, ये x1 है, इस x2 में से इस x1 को अगर माइनस कर दें तो ये दूरी हमको मिल जाएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर ये पूरी दूरी y2 है, ये y1 है, तो पूरी दूरी से इस y1 को अगर घटा दें ये दूरी हमको मिल जाएगी y2 माइनस y1। बचा ये आधार। इसका आधार के लिए देखिए, जब कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर है, मीन्स रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होगी। अगर ये और ये दोनों लंब है, मीन्स ये भी 90 अंश का कोण है, ये दोनों अगर कोण बराबर है तो मीन्स दोनों संगत कोण है, और दोनों संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, मीन्स ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। अगर ये और ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच की ये जो दूरी है ये बराबर होगी, जितनी यहाँ होगी वही उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी और उतनी ही दूरी यहाँ पे होगी। मीन्स अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। तो चलिए अब हम इसकी दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन उसके पहले हमको दिया क्या है, इसमें हमने माना क्या है, तो माना दो बिंदु P x1, y1 तथा Q x2, y2 xy तल में है। जिनके बीच दूरी d है, यही d का मान हमको यहां निकालना है कि d का मान कितना होगा। अब देखेंगे बिंदु P तथा Q से, बिंदु P व Q से x अक्ष पर लंब रेखा PS तथा QR खींचा। PS तथा QR खींचा, यानी यहां से एक लंब ये डाला गया और दूसरा लंब ये वाला डाला गया, और एक लंब ये डाला गया है तथा बिंदु P से भुजा QR पर लंब PT खींचा। भुजा QR पर लंब PT खींचा। चलिए, तो अब इतना करने पर देखें कि हमको यहाँ एक त्रिभुज मिल गया, सभी भुजाएं हमको मिली हैं, उन भुजाओं को भी निकाल लें। तो देखें OS बराबर हमको दूरी कितना है, अगर ये x1 y1 है, OS बराबर हो गया x1, OS बराबर x1, OR बराबर है x2। यहां पे देखेंगे कि PS बराबर y1 और QR बराबर y2, QR बराबर है y2, ये सभी भुजाएं दी गई। अब निकालना है हमको SR। तो SR निकालने के लिए हमने क्या बताया कि पूरी लंबाई से इस लंबाई को इधर माइनस कर दें, ये लंबाई मिल जाएगी, मीन्स OR माइनस OS, OR माइनस OS, और बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1। यहां पे निकालेंगे QT निकालेंगे, या यहीं पे देखें
जितना एस आर है वही उतना हमको क्या मिलेगा, पीटी मिलेगा। तो यहाँ बराबर पीटी कर लें, पीटी का भी मान हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। यहां से निकालेंगे क्यूटी, क्यूटी निकालेंगे इतना, इस पूरी लंबाई से ये लंबाई घटा दें, पूरी लंबाई से ये लंबाई घटा दें तो हमको मिल जाएगा क्यूटी, मीन्स ये होगा क्यू आर माइनस टी आर, और ये बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, चूंकि क्यू आर है y2 और टी आर है y1, तो y2 माइनस y1। अब त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन होता है आधार का वर्ग। तो चलें देखें, कर्ण इसमें क्या है, PQ है, इस PQ का वर्ग होगा, लंब क्या है QT, QT का वर्ग, आधार क्या है PT, ये PT का वर्ग। अब देखें कि PQ का मान हमने क्या माना था D, यहाँ पे मान रखेंगे D स्क्वायर, QT है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PT का मान है x2 माइनस x1, यहाँ मान रखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग। इस वर्ग का अगर उधर पक्षांतर करते हैं तो d बराबर वर्ग का पक्षांतर क्या बनेगा, वर्गमूल हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और पूरे का हो जाएगा अंडर रूट, और ये बन जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो अब तक पढ़ते आए हैं। और इसी सूत्र से हमको अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करनी है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।